Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject English and worksheet number 31, and this worksheet for 21st of September 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे एक पोएम है रैन ऑन द रूफ, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं और एक एक करके इसमें पूछे गए प्रश्न का हम आंसर देखेंगे। राइट, तो व्हेन द ह्यूमिड शैडो हावर over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यानी इसमें ये राइटर बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इनका जो राइटर है, ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं जो कई बार काले काले बादल पूरे आकाश में उड़ने लगते हैं। वेन द ह्यूमिड शैडो ओवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, यानी आकाश में उड़ने लगते हैं, ठीक है। चारों तरफ उदासी भरा अंधेरा छा जाता है, ठीक है, शैडो अंधेरा छा जाता है। जब वर्षा होने लगता है तो ऐसा लगता है कि मानो अंधेरा धीरे धीरे क्या होता है, रोने लगता है, ठीक है, टीयर्स, राइट, और अपने वर्षा रूपी आंसू टपकाने लगता है। यानी जो बारिश होती है, जो बारिश की बूंदें होती हैं, तो वो क्या होता है, बारिश होने लगती है, फिर उसे हम कहते हैं वर्षा रूपी आंसू, ठीक है। तब राइटर जो है ना, लेखक यहाँ पे अपने कमरे के बिस्तर में सिमट कर आराम से लेटे होने को एक परम सुख का बात करते हैं। कहते हैं जो हम यहाँ ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाइफ लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, तब वो अच्छा मानता है, उसे बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। और वहाँ वो लेटे हुए वह कोमल जो है ना, वो वर्षा की पटपट की आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसे वो सुनता है और उसके सिर के ऊपर छत पर पड़ी रही होती है। जैसे छत पे जो है ना वर्षा की बूंदें टपकती है तो साउंड आती है, तो उसे फील कर रहा है लेखक, और ये कहते हैं, ठीक है, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies and a thousand recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon of the roof into the busy being started। तो इसमें राइटर ये बताना चाह रहे हैं जो एवरी टिंकल ऑन द सीलिंग्स, यानी गांव घर में, जब गांव में जो अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो है ना खपड़े का मकान होता है, खपड़े का, ठीक है, खपड़े का जो होता है, जैसे आपने ग्लास का जो है ना कुछ बनाया हुआ देखा होगा, ग्लास के जैसा, ठीक है, तो खपड़े का मकान होता है। तो उस पर कहता है हैज़ एन इको इन द हार्ट, उस पर जब बूंदें गिरती है तो उनके हार्ट को जो है ना, मतलब उन्हें जो है ना टन टन की आवाज़ उनको लगता है, ठीक है। And a thousand dreamy fancies and a thousand recollections weave their ear threads in the bow, और उसे अपने दिल में प्रत्येक टनटनाहट की आवाज़ गूंजती रहती है। तो उसके बाद वो क्या होता है, बीजी मन से जो है ना, वो कई सपने विचार उनके माइंड में आने लगते हैं। थाउजेंड्स वो एंड रिकलेक्शंस ऑफ, ठीक है, कई उसके विचार आने लगते हैं। जब वह छत पर पड़ रही वर्षा की पटपटाहट को सुनता है तो बीते समय की अनगिनत यादों का ताना बाना उसके मन में, यानी पुरानी जो यादें हैं, मेमोरी है, वो स्टार्ट हो जाती है उनकी, ठीक है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, कई बार कभी को अपनी माँ की यादें आ जाती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगो, और उसे याद आता है कि बीते वर्षों में वह कैसे हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स era she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrains which is played upon the signals by the patter of the rain। यानी कि कभी को वह उसकी दादी माँ याद आती है, ठीक है, तो वह अपने बचपन को बहुत प्यार से देखा जा करती थी। वह पर जो है ना, मतलब
सुबह होने तक उन्हें उनके बिस्तर में स्वप्न लेने को छोड़ जाती थी। तो इसमें लेखक कहना चाहता है, जो अपने विचार में लेटे हुए वह प्रायः अपनी माँ को प्यार भरी नज़र अपने ऊपर पड़ती हुई महसूस करती है, यानी लेखक की मॉम है, ठीक है। और वह जो खपरों पर जो बूंदे की आवाज़ ऊपर पड़ रही है और टन टन की आवाज़, पटपट की आवाज़ को सुनता है, उसे अपनी माँ का ख्याल जो है वो आ रहा है, ठीक है। मानो वह उसे मतलब ऐसे आ रहा है जैसे वह द पार्टर ऑफ द रेन, यानी उसे प्यार से वो जो है ना देख रही है, ठीक है, देख रहा है। तो इसको लिखने वाले हैं कोट्स कीनी, राइट, कोट्स कीनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, राइट। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप ब्राउट बैक टू द पोइट, यानी साउंड जो है ना बारिश की, वो पोइट को कहाँ ले जाता है, ठीक है। तो पोइट को ले जाता है डियर स्टूडेंट द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी वो पास्ट की जो अपनी मेमोरी है उसे वहाँ ले जाता है, ठीक है। चूज द ऑप्शंस डेट मैच विद द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा राइम स्कीम है, आइए हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेंजा। वेन द ह्यूमिड सावर ओवर, यानी ये ओवर यानी हमारा यहाँ ए हो जाएगा। स्पेयर्स यानी सेम मैच नहीं करता तो ये बी हो जाएगा। ये डार्कनेस यानी ये सी हो जाएगा। ये हमारा टीयर्स यानी हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा जो है ना पीलो, पीलो हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बेड, बेड हमारा एफ हो जाएगा। और ई यानी पैटर, पैटर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ ई, ये कौन सा है जिसमें हमारा ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ हमें डी में मिलेगा सिंग, ए, उसके बाद सिंग हमारा यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी डी, इसी तरह इसमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए ह्यूमन ट्रेट हम उसे उसकी क्वालिटी से कंपेयर करते हैं। द सन स्माइल्ड एट अस, जैसे कि सूरज हमारे जैसे स्माइल करते हैं। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, ये नहीं होगा हमारा आंसर, राइट। एंड लाई लिशन, एंड लाई ये आपका बी सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ डियर स्टूडेंट ये बी है। एंड द मेलांकली डार्कनेस, यानी आपका आंसर जो है ना यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। द वर्ड हावर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, हावर वर्ड किसको जो है ना नहीं बताता है, ठीक है। तो हावर डियर स्टूडेंट इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेटलिंग डाउन को नहीं बताता है, राइट। हीज मदर्स लुक्स एट हिम, वो कैसे दिखते हैं, वेरी फॉन्डली, कैसे दिखते हैं, वेरी फॉन्डली। तो आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।